कोई हमें नफरतों की पुस्तकें न पढ़ाए, हमें भारत में अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान जैसा होना है। होने वाला है प्रशांत किशोर की शक्ल में बिहार में नया सूरज तुलू, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला। जितनी पार्टियां बिहार में है सबकी उल्टी गिनती ये लड़का कर देगा शुरू, कर दिया है शुरू। और ये जो सरकार है, अभी की सरकार इस बात के लिए ज़्यादा ये हो रही है कि जो भी अपने हक की बात करती है उनसे, उनको वो लाठियों से मारते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और उनको जेल में बंद कर देते हैं। बताइए क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद आसिम भारती। आसिम भारती जी, ये टेंट सिटी बसाया गया है, लोग ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक मीनिंग निकाला जा रहा है। बिल्कुल एकदम राजनीति ने बराह रास्त जो है बिहार में जिस तरीके से दिल्ली ने पूरे देश ने देखा कि दिल्ली में एक अजूबा टाइप पर अरविंद केजरीवाल नज़र आए और आज भी दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, ज़्यादा उम्मीद है कि दिल्ली में उनकी सरकार होगी। उसी तरीके से बिहार में एक ये चांस है प्रशांत किशोर की शक्ल में, जो यकीनन बिहार में बदलाव होगा और बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और उनके मेहनत को खुदा भी जो है ज़ाय बर्बाद नहीं करेगा। लालू जी के सुपुत्र तेज प्रताप यादव कह रहे कि उनको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा, अस्पताल में पड़े हुए थे, कोई पूछ ही नहीं रहा था प्रशांत किशोर। कौन क्या कह रहे हैं वो नहीं, बल्कि जनसुराज के साथ जो जनता है, मैं यूँ कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर या यूँ कह लीजिए प्रशांत ने सबको शांत कर दिया है। जितनी पार्टियां हैं सबों को प्रशांत जी ने शांत कर दिया है। विरोधी कह रहे कि अभी खुद ही किशोर है, वो राजनीति में किशोर। को विरोधी कहना है वो कह ले। इतना जानिए कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देखा देश ने, उसी तरीके से बिहार में ये चांस है और इस चांस को जनता खोने नहीं। दिल्ली नहीं है ना, बिहार का वोटिंग करने का भारत में नहीं आता, दिल्ली भी भारत में आता है, बिहार भी आता है। कहा यह जा रहा है कि वोट करने का जो तरीका है दिल्ली वालों का अलग है, बिहार वालों का अलग है। नहीं, वही तो सुधार आएगी, वही सुधार आएगी कि पढ़े लिखे और इतना बेहतरीन जो ये नेता है प्रशांत किशोर जी, उसको ये जनता खोने नहीं देगी। एक रुबाई मेरी तरफ से ले जाइए कि इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, होने वाला है बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ल में नया सूरज तुलू। होने वाला है प्रशांत किशोर की शक्ल में बिहार में नया सूरज तुलू, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला। जितनी पार्टियां बिहार में है सबकी उल्टी गिनती ये लड़का कर देगा शुरू, कर दिया है शुरू। तेजस्वी कहाँ जाएंगे? तेजस्वी भी तो युवा कह रहा हूँ जितनी पार्टियां सब लड़े, कोई कहा तो नहीं है, बहुत सारा साल उनको भी देखा गया, इनको भी देखा गया है। एक नया ईश्वर की तरफ से हमें लग रहा है, तब मैं दुआ ही दे सकता हूँ कि तेजस्वी कह रहे हैं कि जो मुसलमानों को अभी तक राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था वो अब देंगे हम राजद की। इस वक्त कोई मुसलमान और ये सब करके मीडिया का काम है या आपका काम है कि सवाल करना, लेकिन इस वक्त बिहार को एक ऐसा राज्यपाल भी मिला है जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बाद एक दूसरा नाम आरिफ मोहम्मद खान साहब का है। वैसा तो यानी यूँ कहने का है कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें न पढ़ाए, हमें भारत में अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान जैसा होना है। तो इंसान बन के आइए। ये प्रशांत किशोर में हर जात, हर धर्म, हर लोग जुड़ रहे हैं। यकीनन चूँकि मुख्यमंत्री जब बनेगा तो पूरे बिहार को फ़ायदा पहुँचाएगा और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री को बनाने में अहम रोल अदा किया है कई राज्यों में, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उसमें प्रशांत किशोर जी ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। बिहार का समीकरण अलग है ना। देखिए उपचुनाव में क्या हुआ जनसुराज के साथ, आप यकीन जानिए सत्याग्रह जो आप दिख रहे हैं और ये गांधी जी, ये धरती उसकी रही है। तो उम्मीद पूरी रखिए, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। और चंद जुमले मेरी तरफ से ले जाइए कि प्रशांत किशोर की शक्ल में तो मिल ही रहा है बिहार को कि तमाम नेताओं की जहालत तो देखिए साहब, प्रशांत किशोर जी से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे प्रशांत किशोर तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए, बाकी जितने नेता बिहार के हैं सबको कर दिया है नंगा, क्योंकि सब लोगों के पाप से गंदी हो चुकी है पूरी की पूरी माँ गंगा। माँ गंगा को भी पता चल गया है कि बिहार का अक्सर नेतवा है बेढंगा, इसलिए वो भी जनता से अपील कर रही है कि इस बार जनसुराज के सुराज प्रशांत किशोर को लाकर कर दो सबको भिकमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम हुआ आरती साहनी। कहाँ से आई हैं? मैं छपरा से आई हूँ। छपरा से आई हैं जी। किस लिए?
आगे अब जैसे यहाँ पे आने के बाद जो सत्याग्रह की बात हो रही है, सत्याग्रह का जो भी जैसा आदेश होगा, हम लोग हर एक आदेश पे उनके खड़े हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, क्योंकि जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है व्यवस्था परिवर्तन की, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर कोई इस व्यवस्था से त्रस्त है, हर कोई इस व्यवस्था से नाखुश है, तो इस व्यवस्था को बदलना हर कोई चाहता है। आम जनता भी चाहती है कि व्यवस्था बदले, लेकिन कोई बदलने वाला अभी तक आया नहीं था। प्रशांत आए हैं और इसलिए सारे लोग प्रशांत के साथ लगे हुए हैं कि ये व्यवस्था बदल कर ही रहेंगे। क्या बदलने की जरूरत है बिहार में आपको लगता है? बिहार में शिक्षा की जो नीति है वो उसको बदलना है। जो और भी जैसे सरकारी नौकरियों में जो बदहाली हो रही है, जिसमें ये लोगों को धांधली हो रही है, उन सब चीज़ों को बदलना है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चे जैसा कि अभी आपने देखा होगा बीपीएससी स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने हक की मांग की। और ये जो सरकार है, अभी की सरकार इस बात के लिए ज़्यादा ये हो रही है कि जो भी अपने हक की बात करती है उनसे, उनको वो लाठियों से मारते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और उनको जेल में बंद कर देते हैं। क्यों अपने हक की लड़ाई क्यों न करिए? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, देश आज़ाद है हमारा। आज़ाद देश में हर इंसान को अपनी बात रखने की आज़ादी। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, आप महिला होकर उनके विरोध कर रही है उनकी? जी हाँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सम्मान करने की बात कहते तो जरूर है, महिला सम्मान का यात्रा कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी सोच कितनी गंदी है, ये तो विधानसभा में जो उन्होंने अपने शब्द कहे थे, इसी से उनका पता चल जाता है उनका चरित्र का क्या, कैसे चरित्र है उनकी और कैसे उनकी सोच है महिलाओं के प्रति। तो उस इंसान के जदयू की मंत्री ये कह रही थी कि महिलाओं के लिए अपमान नहीं किया नीतीश जी ने, ये जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे नीतीश जी। तो किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ का कहने का ना एक तरीका होता है, एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिट को अगर आप पार करके बोलते हैं या पार करके किसी काम को करते हैं तो वो ही सही नहीं होता है। आप एक दायरे में रह के अगर किसी बात को कहते हैं तो वो ज़्यादा उचित होता है। और आपकी एक प्रतिष्ठा है, आप पूरे बिहार को चलाने के लिए आप बिहार के राजा हो, एक तरह से आपको राजा ही कहा जाएगा, हम सब आपकी प्रजा हैं। तो आप अपनी प्रजा के प्रति ऐसी घिन भावना रखते हो, ऐसी गंदी भावना रखते हो, और खास करके वैसी मैंने क्या कहते हैं इसको, ये 50% आरक्षण आप दे रहे हैं महिलाओं को, है ना। जिस जगह पे अर्धनारीश्वर का रूप शिव ने लिया था, वहाँ पे क्यों लिया था उन्होंने? इसलिए कि नारी और पुरुष दोनों एक समान होते हैं, और एक समान होने के बावजूद भी आप महिला को इतना नीचा समझ के उसके बारे में ऐसी बातें आप बोल रहे हैं, क्या ये सही है? और खास करके वैसी जगह पे जहाँ विधानसभा मंदिर के रूप में कहा जाता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे कोई भी, उसको मंदिर, संसद भवन मंदिर के रूप में माना जाता है, उस मंदिर में आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल ही निंदनीय है, सर्वनाक है। और उन्हें तो उसी समय सर्व से डूब के मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो जीवित है। किस आधार पर जीवित है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर सुधा वर्मा है। कहाँ से आई है? मैं मोतिहारी से जनस्वराज से अनुमंडल अध्यक्ष हुई। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आस की ज्योत जो हमारे प्रशांत सर हैं, वो हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट को मतलब देश का, बिहार का, पूरे देश का रीढ़ माना जाता है, पहले उन्हीं को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो क्या इस देश का, इस बिहार का क्या होगा? तो ये तो बहुत ही गंदा राजनीति हुआ कि हमारी सबसे बड़ी बात है कि साक्षर करके हम वोट का कारखाना बना रहे हैं, शिक्षित तो करना ही नहीं चाह रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बेटियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, लड़कियों को हमने शिक्षा दिया, घर से निकाल, वो लगातार कहते हैं 5 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, वो हमने बदला है सब। एक सेकंड देखिए, आप खिचड़ी दिए, आप कपड़ा दिए, आप उनके लिए साइकिल दिए, किताबें दिए, सारी सुविधाएं दी और शिक्षक छीन लिए। शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना। और आपने क्या किया कि शिक्षक को शिक्षा देने का काम छोड़ के ये रिपोर्टिंग के काम में लगा दिया कि आप रिपोर्ट बनाइए कि सही जगह पर खिचड़ी पहुंची कि नहीं, अंडा पहुंचा कि नहीं, ठंडा पानी मिला कि नहीं, कपड़ा मिला कि नहीं, वो साइकिल मिला कि नहीं, किताब मिला कि नहीं, इसकी सही सही रिपोर्ट दीजिए कि बच्चों तक ये चीज़ पहुंची कि नहीं पहुंची। आप कुछ मत देते, आप शिक्षित करते, आप शिक्षित कर देते तो वो अपनी ज़रूरतों को सारी पूरा कर लेती। लड़कियां, वो ये कॉन्फिडेंस होता है। शिक्षा क्या है? अपने अंदर एक ताकत लाती है, एक ताकत, एक हिम्मत लाती है। वो खुद करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कैपेबल हैं सभी। तो प्रशांत किशोर जी क्या कहकर आप लोग को बुलाए हैं यहाँ पे कि आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ही सर को कहा है कि अगर अगला चाह रहा है कि ये मिट्टी मिल जाए
तो नीयत सही नहीं है। तो जहाँ नियति और नियत सही नहीं होगी वहाँ तो सबसे पहली बात है कि आगे नया मेरा कहना ये है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग है, और जब स्वस्थ दिमाग रहेगा तभी स्वस्थ काम होगा, तभी विकास की काम होगी। तो हम लोगों ने ही सर को सुझाव दी है कि इसका उन लोग पर कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग चाह रहे हैं कि बिहार ध्वस्त हो, भ्रष्ट हो और उसका शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो। तो इसकी नई, जब स्वस्थ दिमाग रहेगी तब तो कोई नई रास्ता निकाल